आइए देखिए बाबू, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपके सामने है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। रेडी? सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मतलब क्या बोली, तो इस चैप्टर से ना बाबू 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेमेस्टर 5 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, और वही चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करें मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 मार्क्स का। बाबू कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स। इस चैप्टर से सिर्फ कोई एक तो डेफिनेशन आपसे पूछेगा, बहुत सारा डेफिनेशन है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो देखिए 2 वर्ड है। इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांच होता है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक क्या होता है बाबू? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बुक में भी लिखा हुआ है, आपको पहले समझा देते हैं। माइक्रो शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है बाबू? स्मॉल। और मैक्रो वर्ड का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है बाबू? स्मॉल। अब मैक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? लार्ज। व्हेन यू से द वर्ड मैक्रो, मैक्रो शब्द का क्या मतलब है बोलिए? लार्ज। अब माइक्रो वर्ड का क्या मतलब है बताइए? स्मॉल। तो इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स यू स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे आप इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हो। एक आदमी का डिमांड क्या होगा, एक आदमी का प्रोडक्शन क्या, मतलब एक आदमी क्या सामान प्रोड्यूस करेगा, एक आदमी कैसे बिहेव करेगा, एक इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में आप जिस ब्रांच में पढ़ते हो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं बताइए? यस। और जिसमें एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं, पूरा कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, यू स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में फर्क समझ प्लीज, किसी को बोलिएगा मत बाहर जाके। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप किसके बारे में पढ़ते बताइए? इंडिविजुअल। किसका बिहेवियर बताइए? इंडिविजुअल। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल, एग्रीगेट। एक शब्द में बोलिए एग्रीगेट। एग्रीगेट इकोनॉमिक्स मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत बारी क्वेश्चन आया कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसके बारे में पढ़ते बताइए? इंडिविजुअल की पूरा कंट्री के बारे में, पूरा इंडिविजुअल एक आदमी के बारे में, जिसपे जहां पे पढ़ते हो ना आप, उसको कौन सा इकोनॉमिक्स बोलते हो? माइक्रो। माइक्रो क्या बोलते हो? माइक्रो। और जहां पर पूरा कंट्री के बारे में पढ़ेंगे क्या बोलिएगा? मैक्रो। इंडिविजुअल, पूरा कंट्री, इंडिविजुअल, पूरा कंट्री। देखिए इकोनॉमिक्स है तो बहुत इजी सिलेबस आप लोग का, लेकिन प्रॉब्लम क्या बताइए इकोनॉमिक्स में कि आप अगर वर्ड से थोड़ा भी इधर उधर जाएंगे ना, आपका मार्क्स कट जाएगा। अगर जैसे जो आंसर्स है उससे वर्ड्स थोड़ा इधर उधर करेंगे ना, मार्क्स कट जाएगा। इकोनॉमिक्स में मार्क्स ज़्यादा लोग देने नहीं मांगते, इसीलिए क्या ना इकोनॉमिक्स में एक डर लगा रहता है कि लाइक आप पूरा लिखिए, अब उसमें कोई एक सेंटेंस गलत होगा, उसका मीनिंग पूरा चेंज आएगा, और मीनिंग चेंज होगा तो आपका मार्क्स पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे स्टेप मार्किंग बोल के कुछ नहीं है, सही तो सही, गलत तो गलत। इसी बात पे जल्दी से बताइए इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांच होते हैं? 2, माइक्रो और तो व्हेन यू स्टडी अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर उसको क्या बोलेगा? व्हेन यू स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी, पूरा कंट्री के बारे में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? मैक्रो। और एक आदमी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राहुल का डिमांड क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। राहुल का डिमांड के बारे में पढ़ेंगे तो ये क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिया का डिमांड क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। राहुल का डिमांड माइक्रो, इंडिया का डिमांड मैक्रो। मैक्रो लैंग्वेज समझिए। द वर्ड माइक्रो सिग्निफाइज द वर्ड स्मॉल। माइक्रो शब्द का मतलब क्या होता है बाबू? स्मॉल। अब मैक्रो शब्द का मतलब क्या होता है? लार्ज, समथिंग लार्ज, कुछ बड़ा हो जाए। तो कुछ बड़ा के बारे में पढ़ेंगे तो दैट इज मैक्रो, और एक छोटा के बारे में पढ़ेंगे तो माइक्रो। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का डिमांड पढ़ रहे हो आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा इंडिया का डिमांड पढ़ रहे हो आप, मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हो आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा कंट्री का डिमांड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हो आप, ये कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया? मैक्रो। समझे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? तो आपका सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स? सुनाई नहीं दे रहा बाबू? माइक्रो की मैक्रो, मैक्रो की माइक्रो? आपका सिलेबस माइक्रो या मैक्रो? यस। और बताइए, हम पूछ रहे लास्ट, फिर बुक से पढ़ाएंगे। बताइए इंडिविजुअल बिहेवियर कौन सा इकोनॉमिक्स? होल इकोनॉमी। द स्मॉल, स्मॉल मतलब, एंड लार्ज मतलब? आइए बुक में पढ़ते दीजिए आप, बुक भी अवेलेबल हो जाएगा कल से। देखिए पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज डील्स विद द मैग्नीट्यूड रिलेटिंग टू द इकोनॉमी एज अ होल। पूरा कंट्री के बारे में पढ़ रहे, पूरा दुनिया के बारे में पढ़ रहे भाई। कौन सा इकोनॉमिक्स है बताइए? मैक्रो। अच्छा इंडिया में बेरोजगारी है, हम आपसे पूछते हैं इंडिया में बेरोजगारी है, कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की मैक्रो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिया का जीडीपी, माइक्रो की मैक्रो? पूरा कंट्री के बारे में बात करेंगे ना आप, तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स हो जाएगा? मैक्रो। तो डेफिनेशन है, उसको रीडिंग मार लेने का है। स्कोप, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं
किसी भी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, किसी भी कंट्री का इनकम के बारे में, किसी भी कंट्री का प्राइस कैसा है उसके बारे में, किसी भी कंट्री का बिजनेस साइकिल समझते हो? जैसे कोई भी बिजनेस जो होता है ना बाबू, कोई भी बिजनेस साइकिल बोलिए चाहे इकोनॉमिक साइकिल बोलिए, एवरी इकोनॉमी हैज टू गो थ्रू 4 स्टेजेस: बूम, स्लम, रिसेशन, रिकवरी। बूम, स्लम, रिसेशन, रिकवरी। कोई भी कंट्री में आप जाइएगा ना, कोई भी कंट्री में जाइएगा तो इकोनॉमिक कंडीशन 4 स्टेजेस से जाता है: बूम, स्लम, रिसेशन, रिकवरी। गुड टाइम, बैड टाइम। तो दुनिया में कोई भी चीज़ तो परमानेंट नहीं होता है, वैसे में एवरीथिंग चेंजेस। तो उसी तरह से ना बूम, स्लम, कभी गुड टाइम, कभी बैड टाइम। तो ये सारा चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कौन सा इकोनॉमिक्स में बताइए? मैक्रो। कौन सा इकोनॉमिक्स? 2 मार्क्स में पूछेगा डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो डेफिनेशन लिख दोगे। फिर बोलेगा एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो 3 नाम लिख दोगे: नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री। बस समझ रहे? ये सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कौन सा इकोनॉमिक्स बाबू बताइए? मैक्रो। कौन सा इकोनॉमिक्स बोलो ना? यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उसके बाद देखिए डिफरेंस एक बार पढ़ते हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल समझ रहे हो ना? एक पर्टिकुलर पर्सन, आपका, हमारा, एक आदमी का इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे तो वो कौन सा इकोनॉमिक्स बोलिए? तब से वही पढ़ा रहे, जल्दी बोलिए। माइक्रो। एक बार पढ़ लीजिए, दूसरा बार पलट के देखना नहीं है, बस समझ रहे ना? ऐसा पढ़ाई करना है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द एग्रीगेट एंड एवरेज ऑफ इकोनॉमी। पूरा कंट्री का एग्रीगेट, एक आप समझ लिए, समझ के अपना लैंग्वेज में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल बिहेवियर, सिंपल, एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट बिहेवियर। पूरा कंट्री एग्रीगेट लिख दिए, बस हो गया। एग्रीगेट शब्द लिखने से ना बाबू मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। किसी कंट्री में सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सब चीज के बारे में कहां पढ़ेंगे बताइए? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, जैसे एक्स का सेविंग्स, ये कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया? माइक्रो। और इंडिया का सेविंग्स, ये कौन सा इकोनॉमिक्स हो गया? मैक्रो। ऑनलाइन एडमिशन लेना तो अभी तो क्लास कराए, थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए बाहर में, ठीक? ऑनलाइन एडमिशन ऑनलाइन कर देना बाबू। देखिए तो स्टार्ट कर रहे, ऑनलाइन एडमिशन तो मोबाइल से भी हो जाएगा। इधर आइए, चलिए कोई बात नहीं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट द इंडिविजुअल कंज्यूमर, ये सब के बारे में आप पढ़ते हो। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होता है, मतलब गवर्नमेंट काम करता है, किसी कंट्री के बारे में प्लान करते हैं, आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। इट टेक्स द अकाउंट स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स के छोटा सा हिस्सा के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? माइक्रो। आज तक आप जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो ना, वो कौन सा इकोनॉमिक्स है बताइए? माइक्रो। कौन सा इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो? माइक्रो। इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री एज अ होल। और पूरा कंट्री के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो। वही बात आपको हम रीडिंग करके बुक से पढ़ा रहे। इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक आदमी का प्राइस डिटर्मिनेशन, एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटर्मिनेशन, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बताइए? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और पूरा कंट्री का प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ पढ़ते हैं बताइए? मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो हाँ कि नहीं? तो बुक वाला लाइन टू लाइन हम आपको रीडिंग भी कर दिए, अब आप घर में आके पढ़ लेना। चले लीजिए, मोबाइल लीजिए बाबू जिनका। स्टार्ट करते हैं। अब वहाँ पर ना इस चैप्टर में खाली बेसिक डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स यही पढ़ना है। तो एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट करें। पहले हमको ये बताइए व्हाट, अच्छा, व्हेन यू स्टडी अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर, दिस डील्स विद विच इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड व्हेन यू स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी एज अ वर्ल्ड या एज अ कंट्री, उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोग जो पढ़ने आए वो माइक्रो है कि मैक्रो है? पूरा तब से 15 मिनट से आपको यही पढ़ा रहे, माइक्रो की मैक्रो? प्लीज बोलिए, माइक्रो की मैक्रो? और अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या वर्ड्स आएंगे, बार बार जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो सारे वर्ड्स का डेफिनेशंस आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। पहला वर्ड क्या है देखिए बुक में, खाली आप वर्ड बोल दीजिए, हम समझा देंगे। क्या लिखा हुआ बताइए? ओके, चलिए, इकोनॉमिक गुड्स एंड क्या बाबू? नॉन इकोनॉमिक। अब आपका इसके बाद से जो भी इकोनॉमिक्स आएगा ना, जैसे आप लोग एमकॉम भी करिएगा तो वहाँ पर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स ही आएगा। बीकॉम के बाद एमकॉम करोगे ना आप लोग? नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? देखो, अब एक अच्छा एटीट्यूड सिखा देते को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, क्योंकि अब आप 3rd ईयर में। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है कि हमको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ आ रहा तो एमकॉम कर लीजिएगा, नहीं समझ आ रहा तो क्या कर लीजिएगा? एमकॉम। टाइम वेस्ट क्यों करिएगा? बीकॉम तो सभी करते। पहले जमाना में क्या था, कोई बीकॉम करता था, पूरा गांव में अगर कोई लड़का बीकॉम करके चला जाता था, पूरा गांव का लड़की उसको देखने के लिए आ जाती थी, बाप रे लड़का बीकॉम करके आया। बट अब वो क्रेज नहीं है गाइस। तो अभी बीकॉम के बाद एमकॉम भी कर लीजिएगा, वैल्यू एडिशन रहेगा, बात समझे ना? लेकिन एमकॉम आप लोग ही कर पाइएगा जो लोग ऑनर्स वाले हो, इसीलिए ये बात बोल रहे। अगर जनरल वाले बच्चे रहते तो लोगों नहीं बोल पाते, क्योंकि उन लोग का सपना पूरा हो। जनरल वाला बच्चा लोग कोई नहीं ना बाबू, आप लोग बैठा हो भूल से भी। हाँ, जनरल वाला बच्चा लोग का ऑनर्स सीयू से नहीं कर सकते हैं एमकॉम, याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से एमकॉम करने का सपना आपका अधूरा रह जाता है अगर आप जनरल से हो, क्योंकि ऑनर्स रहेगा तभी आप एलिजिबल हो।
तो आप लोग एलिजिबल हो तो एडवांटेज लीजिएगा, जब क्वालिफिकेशन है उसका एडवांटेज लेने का है। क्यों, देखिए आप आसपास में कहीं भी जाओगे, क्या किया भाई, बीकॉम किए, इटो वैल्यू एडिशन, क्या किया भाई, एमकॉम किए, समझ रहे ना, पूरा कोलकाता आपका पीछे भागेगा, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। एमकॉम सिर्फ अपना करेंगे, अपना खुशी के लिए करेंगे, दूसरे के लिए क्यों करेंगे, खुशी के लिए। अभी आएगा, देखिए इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गुड्स है ना जी। बाबू इधर आइए, सिर्फ समझिएगा कॉन्सेप्ट समझोगे, बना के लिख दोगे। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है, देखिए बाबू, इकोनॉमिक्स में गुड्स वही होता है ना जो स्केर्स होता है, स्केर्स मतलब कम। इकोनॉमिक्स में गुड्स वही होता है ना जो चीज़ का प्राइस होता है। इकोनॉमिक्स में गुड्स वही होता है जिसका वैल्यू होता है। इकोनॉमिक्स में गुड्स वही चीज़ को माना गया है जो चीज़ का क्या होता है बाबू, प्राइस। जो भी चीज़ फ्री में अवेलेबल है, जो भी चीज़ अबंडेंस में अवेलेबल है, जो भी चीज़ प्लेंटी में अवेलेबल है, वो गुड्स नहीं है। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से गुड्स कौन सा होता है बताइए, ऑल दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ गुड्स विच हैज़ द वैल्यू एंड विच आर वेरी स्केयर्स, जिसका वैल्यू है और जो स्केयर्स है। जो भी चीज़, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ये पंखा क्या है, गुड्स है, क्यों बोलिए, क्योंकि इसका ये खरीद के लाए, क्योंकि फ्री में मिला, बताइए, खरीद के लाए बाबू, क्या करके आए, खरीद के लाए। ये एसी गुड्स है, क्यों बोलिए, खरीद के लाए बाबू, क्या करके लाए, खरीद के लाए। फ्री में मिला क्या, नहीं, खरीद के लाए, इसीलिए क्या बाबू, गुड्स। हर वो चीज़, आप जो कपड़ा पहने हो, फ्री में मिला क्या, अपना कपड़ा में तो बोले नो सर, अब मेरा एसी में बोले थे हाँ फ्री में मिला। तो आपका कपड़ा जो है वो कौन सा गुड्स है बताइए, इकोनॉमिक गुड्स। वाई, क्योंकि आप पैसा दे के खरीदे। हर वो चीज़ जो पैसा दे के मिलता है वो गुड्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो कौन सा चीज़ है जो फ्री में मिलता है, हवा, क्या बाबू, हवा, कौन बताइए, हवा। बाहर निकलेंगे, खुला आसमां, हंसी वादियाँ, मिलेगा ना आपको, वो गुड्स नहीं है इकोनॉमिक्स में। क्यों नहीं है बताइए, क्योंकि उसका प्राइस नहीं। हर वो चीज़ को इकोनॉमिक्स में गुड्स माना गया है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। हर वो चीज़ को गुड्स हम लोग मानते हैं जो चीज़ का क्या होता है बाबू, वैल्यू, विच आर पेड एंड विच आर स्केयर्स। लैंग्वेज समझिए, पेड, वैल्यू एंड स्केयर्स। पेड, वैल्यू एंड क्या बाबू, स्केयर्स। ऑल दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ गुड्स इन इकोनॉमिक्स विच हैज़ द वैल्यू, विच आर स्केयर्स इन नेचर एंड विच आर पेड, विच आर नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में जो मिलता है ना उसका वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए आप दिन भर किसी से चैट करिएगा, आप वैल्यूलेस हो जाइएगा, नॉन इकोनॉमिक गुड्स बन जाइएगा। क्या बन जाइएगा, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। टाइम से बात क्या करिए, फ्री अगर रहते भी हो ना तो फ्री मत रहो, तब देखो आपका वैल्यू रहेगा, तब सामने वाला आपके लिए पगला रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा उसको वक्त दे रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो आप देखो कि आप वैल्यूलेस हो गए। आप इकोनॉमिक्स के हिसाब से कौन सा गुड्स हो जाइएगा, नॉन इकोनॉमिक्स, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। तो नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होता है बताइए, जो बहुत है, जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, फ्री है, बहुत प्लेंटी में अवेलेबल है, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल, फ्री में मिल जा रहा है। पानी, देखिए पानी, जैसे हम लोग इस एरिया में, जिस एरिया में हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे, इस एरिया, इस बॉन्डल गेट एरिया में पानी इसका स्केर्सिटी है, तो लोग पानी के लिए केएमसी का गाड़ी के पास जाते हैं, लोग पानी खरीद के पीते हैं, क्योंकि उन लोग इस बॉन्डल गेट एरिया में पीने वाला पानी का बहुत दिक्कत है। लेकिन वही आप पार्क सर्कस एरिया में चले जाएंगे, वहाँ पीने वाला पानी का दिक्कत नहीं, तो वहाँ पर पानी का वैल्यू नहीं है। तो लोग हर वो चीज़ का वैल्यू करते हैं ना जो चीज़ स्केर्स होता है, याद रखिए। हर वो चीज़ का प्राइस दुनिया में उसी चीज़ का होता है ना जो स्केर्स होता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा होता है उसका प्राइस ही नहीं होता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल, जैसे ऑक्सीजन, हवा का अभी हम क्या बोले, क्या बाहर निकलोगे हवा मिलेगा आपको, तो बाहर निकलोगे हवा आपको फ्री में मिल रहा, इसलिए आपका उसका वैल्यू नहीं। और वही आप देखोगे जब कोविड का टाइम हुआ था, कोविड का सेकंड वेव आया था, लोग ऑक्सीजन खरीद रहे थे 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 50-50 में लोग ऑक्सीजन खरीद रहे, तो उस समय वो प्राइस हो गया उसका। तो माय डियर स्टूडेंट, हर वो चीज़ का प्राइस होता है ना जो चीज़ क्या होता है बताइए, स्केयर्स। हर वो चीज़ का प्राइस होता है जो चीज़ क्या होता है बाबू, स्केयर्स। स्केयर्स मतलब, स्केयर्स इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट वर्ड है जिसका मतलब होता है कम। क्या होता है बताइए, कम। हर वो चीज़ जो कम है उसका प्राइस है, हर वो चीज़ जो कम है उसका वैल्यू है, हर वो चीज़ जो कम है लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स में क्या मानते हैं, गुड्स। अब आपको बुक से पढ़ के सुना रहे, बुक में क्या लिखा हो, दीजिए बाबू थोड़ा मोबाइल एक बार। ओके, थैंक यू। देखिए क्या लिखा हुआ, दिस गुड्स आर स्केयर्स एंड नॉट अवेलेबल फ्री एंड कैन बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक गुड्स। एनी इंडिविजुअल और फर्म हैज टू पे सम प्राइस टू अवेल सम इकोनॉमिक गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, कच्चा तेल, कच्चा तेल बहुत एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मार्केट में जो भी सामान बिकता है वो कम है, इसीलिए बिक रहा। सिंपल समझिए, अगर वो ज़्यादा होता तो बिकता, बताइए। आप जो सब्जी वब्जी खरीदते हो वो कौन सा गुड्स है, इकोनॉमिक गुड्स। फ्री में मिलता है क्या बताइए, फ्री में क्या मिलता है बताइए। इंग्लिश में एक लाइन है कि देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड इफ समथिंग इज फ्री यू आर द कॉस्ट। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलता है, और अगर फ्री में मिल रहा है तो आप कॉस्ट, आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, याद रखिएगा। फ्री कुछ है बताइए, कौन सा चीज़ फ्री है बताइए, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। और अगर कोई चीज़ फ्री है तो समझिए कभी ना कभी इसका बदले में कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा एक ना एक दिन। और अगर फ्री है
तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से गुड्स भी नहीं, वो क्या है बताइए, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। नीचे आइए, ऑन द अदर हैंड द गुड्स विच आर अवेलेबल फ्री, जो फ्रीली अवेलेबल हो आपके लिए, नॉट ट्रांजेक्टेड इन द मार्केट, उसका मार्केट में कोई इज्जत नहीं होता है। जो चीज़ फ्री में मिल जाए उसका कोई इज्जत होता है, और दैट कैन बी टर्म्ड एज अ नॉन इकोनॉमिक गुड्स। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल लाइट। आप देखिए एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए जैसे कोचिंग में हम लोग बैठे हैं, इधर भी एसी है उधर भी एसी है। अब बताइए दो एसी जो हम लोग एसी में हवा खा रहे हैं, हवा खाने के लिए इतना पैसा दे रहे हैं हम लोग, इतना महंगा महंगा एसी ये से लगा रहे, इससे सुंदर हवा बाहर में है कि नहीं है बताइए, लेकिन क्या है उसका वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि वो नेचुरल है, वो फ्री में, वो ज़्यादा है इसलिए उसका वैल्यू नहीं, ये कम है इसलिए इसका वैल्यू। ये पंखा, ये एसी, ये लाइट, ये सब तो लोग पैसा दे के ना ला रहे। ये लाइट में ज़्यादा देरी रहते हैं ना, उसके बाहर जाओगे आप अचानक से, ऐसे 1 घंटा पढ़ने के बाद आप बाहर जाइएगा तो आपको एक अजीब तरह का रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये अलग लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट है, वो नेचुरल लाइट। तो नेचुरल लाइट तो फ्री में मिल जा रहा है आपको, आर्टिफिशियल लाइट आप खरीद रहे हो। तो हर वो चीज़ जो कम होता है, जिसका प्राइस होता है, जो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, उसको इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं। और जो फ्रीली अवेलेबल है, बात समझे ना, और जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो मार्केट में बिकता भी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? नॉन इकोनॉमिक गुड्स। आई होप आप समझ गए होंगे। नीचे आइए, समझ गए ना। तो अगला है बाबू लीजिए, अगला है इकोनॉमिक, अगला कॉन्सेप्ट एक तो कंप्लीट हो गया। तो जल्दी बताइए ना, वो कौन सा गुड्स है जो फ्रीली अवेलेबल है? जल्दी बताइए, फ्रीली अवेलेबल है कौन सा गुड्स? फ्रीली अवेलेबल है नॉन इकोनॉमिक। अगर कोई चीज़ फ्री है तो वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से गुड्स नहीं। इसीलिए आपको अगर इकोनॉमिक्स में वैल्यू चाहिए तो आपको प्राइस में अवेलेबल होना होगा, फ्री में जो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता। नीचे आइए, नीचे कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सुनिएगा ध्यान से, सिर्फ सुनना है, घर में रीडिंग मारोगे खत्म। अच्छा इकोनॉमिक है, फिर वही बात, इंसान सुबह से लेकर के रात तक ना बाबू बहुत सारा काम करते हैं हम लोग, हम आप हर एक व्यक्ति। कुछ काम हम लोग खुशी के लिए करते हैं, कुछ काम हम लोग रोटी के लिए करते हैं। खुशी मतलब कोई लड़की का बात नहीं हो रहा, आप लोग जैसे आप लोग सीनियर स्टूडेंट हो ना, सोच समझ के बोलना पड़ता है। खुशी बोलते लगा से वो खुशी के लिए, खुशी का बात नहीं हो रहा यहाँ पर खुशी मतलब मन का खुशी, संतुष्टि। आपका भाई का शादी है, आप अपना भाई का शादी में डांस कर रहे भोजपुरी गाना पे, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। हम तो पहले बोलते इकोनॉमिक्स में हर वो चीज़ का ही वैल्यू होगा जो पैसा में हो। अगर आप अपना भाई का शादी में या बहन का शादी में डांस कर रहे हो भोजपुरी गाना पे, और स्पेशली अगर आप बिहार यूपी में, हमारे यहाँ से नागिन डांस शुरू किया 3 किलोमीटर तक डांस कर रहा है, उसका अंदर नागिन ही आ जाती है पूरा, तो उस केस में वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई वैल्यू नहीं है उसका, कोई वैल्यू नहीं हो डांस का। वही अगर आप सबका शादी में जाते हो, डांस करते हो, 500 रुपया लेते हो, आ जाते हो, ये कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक। हम देखिए, हम आपको जो ट्यूशन पढ़ा रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट मान लीजिए अगर हम अपना भाई को या बहन को फ्री में ट्यूशन पढ़ाएंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल मीनिंग है, जो चीज़ पैसा के लिए होगा उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक। और खुशी के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी जिनको भी आप मानते हैं, और जब आप वहाँ पे जाते हैं, आप पैसा के लिए आते हैं कि खुशी के लिए? ये सब बोलने का बात है। आदमी जाता है जैसे दुआ के लिए हाथ ऊपर करते हैं, बस लिस्ट ऑफ डिमांड शुरू की, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, कर दीजिए। खैर वो तो पर्सनल मैटर है, बट अल्टीमेटली मानसिक संतुष्टि, मेंटल सेटिस्फैक्शन। बात समझे ना, अल्लाह ईश्वर भगवान भी हम लोग का हरकत से परेशान है। बात समझे, क्योंकि हम लोग जब भी जाते हैं तो अब देखो इंसान का नेचर का, इंसान स्वार्थी होता है, चाहे वो आप हो, हम हो, कोई भी व्यक्ति हो। हम लोग जाते हैं वहाँ पे क्या करते हैं? जाते संग हाथ जोड़ते हो, जैसे हाथ जोड़ते ये हो जाए, ये हो जाए, वो भी सोचते हो बेटा एक तो आते भी हो तो सिर्फ मांगने के लिए आते हो, सीन यहाँ पर गई। तो वहाँ पर भी तो आप दिमाग लगा दे रहे। जो भी हो, आदमी ऐसा बोलते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में हम लोग जाते हैं मन का संतुष्टि के लिए, ठीक है। ऐसा जब जाते हैं तो ये कौन सा एक्टिविटी हो गया बताइए? नॉन इकोनॉमिक। अच्छा आप ट्यूशन आ रहे थे, गरीब व्यक्ति को आपने देखा और आप उसको 10 रुपया दे दिए, इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? कौन सा एक्टिविटी बताइए? नॉन इकोनॉमिक। बात समझ रहे ना। अच्छा आप रास्ता में आ रहे थे, आप गाना गाते गाते आ रहे थे, आप अपना बाबू को इमेजिन कर करके, और रास्ता में गाना गाते गाते बहुत ही खुश है आप अपना मर्जी से। शायद आज बाबू पहली बार आपको कुछ अच्छा बात बोला होगा, इसलिए शायद आप खुश है, बहुत खुश थे आप। खुश होते होते तुम गाना कान में हेडफोन लगा लिया, गाना सुनते सुनते आ रहे। इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। पैसा मिला क्या? नहीं मिला। वही आप क्या किया, एक हाथ में डब्बा ले लिए, कान में हेडफोन ले लिए, गाना गाते गाते आ रहे, और आपको सब आदमी 2-2 रुपये 4-4 रुपये देते आ रहे। इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक। पैसा है तो इकोनॉमिक है, और अगर पैसा नहीं है तो क्या है बाबू? नॉन इकोनॉमिक। पैसा है तो क्या बताइए? पैसा नहीं है तो आप जो ट्यूशन में बैठे हैं, इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? क्या आपको पैसा मिल रहा है यहाँ पे पढ़ने का?
हमको मिल रहा ना, आपको थोड़ी मिल रहा। तो आपके लिए कौन सा एक्टिविटी हो गया? नॉन इकोनॉमिक। आप अभी मन का संतुष्टि के लिए बैठे, अब मेंटल हैप्पीनेस के लिए बैठे, बात समझ रहे ना? तो भाइयों और बहनों, बोलिए इतना लेट, बाप रे। अब तो अगला क्लास से कर लीजिएगा, 4:42 हो गया, 15 मिनट बाकी है। हाँ बोलिए। थोड़ी मतलब बोलिए कि अब तो टाइम होने वाला है, 5 मिनट बाकी है, आप अगला क्लास से कर लीजिएगा। हाँ आराम से। तो अगला क्लास, ओह अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले दिन से आ जाना। ये वाला वीडियो हम अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है बाबू? चलिए, हाँ आप चले जाओ, बुक्स नेक्स्ट डे मिलेगा बाबू, ठीक है? थैंक यू। हाँ 9 बजे वाला बैच में, खाली इकोनॉमिक्स और मैथ्स का क्लास ऐसे हो, बात समझे ना? जैसा 11 बजे में भीड़ बहुत हो जाता है, 9 बजे या 4 बजे, ठीक है? 11 में भीड़ बहुत हो जाता है, ठीक है? आगे देखिए, ठीक 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 ठीक, चलिए थैंक यू बाबू। समझ गए ना? आई होप आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक गुड्स क्या है और नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। बाबू हाथ मत करिए प्लीज, जब बात ज़्यादा हो रहा। देखिए जब आप लिखेंगे ना एग्जाम में, बात तो समझिए, एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो आपको टू द पॉइंट लिखना होगा और इधर उधर का लाइन नहीं लिख सकते। जैसे व्हाट इज इकोनॉमिक गुड्स, और इस बार 2022, अभी कौन सा ईयर चल रहा है बताइए? 2023। अभी जो एग्जाम हुआ था ना रिसेंटली, उसमें सबसे टफ पेपर सेम 5 में इकोनॉमिक्स का ही आया था। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था, बहुत घुमा के क्वेश्चन आया था। आपको पेपर खुद भी देखोगे ना, आपको समझ आएगा कि क्या लेवल था क्वेश्चन का। लेकिन जो लोग समझ गए तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो आप आंसर लिख पाएंगे, क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तो आंसर नहीं लिख पाएंगे। और इकोनॉमिक्स में फालतू बात का कोई जगह नहीं। कोई आंसर आप देखिएगा बहुत छोटा है, कोई आंसर देखिएगा बहुत बड़ा है, तो टू द पॉइंट आंसर होगा। इकोनॉमिक्स और ऑडिटिंग में बहुत फर्क है। ऑडिटिंग जब आपको थर्सडे से पढ़ाएंगे, वो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत आप बना के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप बना के लिखने का कोई स्कोप नहीं, लेकिन बना के भी कैसे, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। व्हाट इज इकोनॉमिक गुड्स? इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर स्केयर्स, which are not available for free, which has the price, which are transacted in the market। हो गया आंसर कंप्लीट। बच्चा लोग लिखता है कैसे? इकोनॉमिक गुड्स आर वेरी गुड इकोनॉमिक्स, इट इज अ नाइस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वी स्टडी इकोनॉमिक्स फॉर आवर लाइफ, फॉर हैप्पीनेस। ये सब लिख के आइएगा, मार्क्स मिलेगा, बताइए। और ऐसे ही लिखते हैं आप, बात समझे ना प्लीज? तो इधर आइए, ये भी समझ गए, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। बाबू बात मत करिए प्लीज। तो बताइए वो कौन सा गुड्स है, ये भी हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी पढ़ा दिया, नॉन इकोनॉमिक भी पढ़ा दिया। Economic activities are those activities for which you are getting the money and non-economic activities are those activities for which you are not getting the money। आप पढ़ने के लिए आए हैं, आपके लिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए कौन सा एक्टिविटी है? इकोनॉमिक। बस सिंपल है। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सर्विस विच कैन बी अवेल्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्राइस ऑफ मनी कैन बी कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक सर्विस। अच्छा, आप जो ब्यूटी पार्लर में जाते हो, ब्यूटी पार्लर में अगर कोई मान लीजिए मेकअप कर रही है या कर रहा है, तो उसके लिए तो ये पैसा कमाई हो रहा। ये कौन सा, उसके लिए कौन सा एक्टिविटी? इकोनॉमिक। और आप सुंदर होने के लिए जा रहे हो ब्यूटी पार्लर, नॉन इकोनॉमिक। मन का खुशी के लिए जा रहे, शादी बाड़ी में आपको जाना है इसलिए आप सुंदर होने के लिए गए, तो ये आपके लिए कौन सा एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। और उसके लिए क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर चीज़ में देखिए ना, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। अच्छा आप देखो, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे देखिए डॉक्टर, लॉयर, टीचर, इंजीनियर, हम लोग जैसे ट्यूशन पढ़ा रहे, इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो फ्री में होता है, जैसे हाउस वाइफ। आप देखो, आप अपने घर में देखिए ना, मम्मी तो देखो, पापा काम करने के लिए एक फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ से पापा पैसा लेकर के आते हैं, तो पापा का एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी हो गया? इकोनॉमिक। लेकिन माता जी दिन भर घर में काम करती है, शी इज़ पुटिंग द एफर्ट, बट वॉट शी इज़ गेटिंग इन रिटर्न, उनको उसके बदले क्या मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये कौन सा एक्टिविटी है? इज्जत मिल रहा। बोला उनको हम लोग इज्जत दे रहे, तो वो कौन सा एक्टिविटी है? खतरनाक हो भाई, सही में। वही हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है? मम्मी जो हाउस होल्ड वर्क कर रही हैं, मम्मी छोड़िए, अब तो आप लोग भी बड़े हो गए, आप लोग भी घर में झाड़ू वाड़ू दे ही देते हो, तो आप लोग को उसके बदले कुछ मिलता है क्या? नहीं, इसलिए आप नहीं करते हो काम। आपको नहीं मिलता है कुछ, इसलिए आप कुछ नहीं करते हो, क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है मम्मी, इसलिए हम नहीं करेंगे बस। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि आपको उसके बदले पैसा नहीं मिल। आप देखोगे जो आपका छोटा भाई बहन होगा, जो 8 में होगा, 9 में होगा, 10 में होगा, 11 में होगा, वो लोग काम करने के लिए एक्साइटेड रहता है, क्या नया नया बड़ा हुआ है ना। और आप लोग देखिए पूरा लाइफ का ना उमंग न तरंग, जीवन कटा हुआ पतंग। 3rd ईयर में आ गए, अब लाइफ में क्या एक्साइटमेंट पसंद, जब तो एक नेक्स्ट वाला खेला भी खेल लिए, अब तो वो सब भी नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में। अब खाली क्या है बोलिए, आपको कोई काम भी बोलेगा ना, आप नहीं करने मांगोगे, क्या है? आप सोचोगे जाएंगे, उठेंगे, यहाँ से उठना पड़ेगा। ऊपर से इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया आज, किसके बदले रिटर्न में कुछ मिलेगा? नहीं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। द हाउस होल्ड वर्क दैट यू डू, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी मॉनेटरी रिटर्न। आपको उसके बदले कुछ मॉनेटरी रिटर्न मिल रहा? नहीं मिल रहा।
शादी ब्याह में आप लोग डांस भी नहीं करते उतना अच्छा से। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिलियंस ऑफ हाउस वाइफ। करोड़ों करोड़ों महिलाएं अपने अपने घर में काम कर रही हैं, लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए काम नहीं करना चाहिए। अब अगला ही है, देखिए आज के लिए लास्ट पढ़ा रहे हैं आपको, आज थोड़ा कम ही पढ़े, फिर अगला दिन से पढ़ेंगे। कंज्यूमर गुड्स पढ़ा है बाबू, लीजिए ये वाला कंज्यूमर गुड्स पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा भाइयों और बहनों, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है बाबू? कंज्यूमर गुड्स एक बहुत तरह का गुड्स है, अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। कंज्यूमर गुड्स वो होता है ना जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप मोदी दुकान में जाओ, मोदी दुकान में जितना सामान आपको दिख रहा है, जितना सामान दिख रहा है, वो सारा कौन सा गुड्स है बताइए? कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अस इन द डेली लाइफ, जो हम लोग का डेली लाइफ में यूज होता है। चावल, तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, फेस वॉश, साबुन, कोई भी चीज, जितना भी चीज आपको दिखता है ना डेली लाइफ में, वो कौन सा गुड्स है बताइए? कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन डे टू डे लाइफ बाय अस एंड विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय अस, जिसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। जो भी चीज डेली लाइफ में यूज करते हैं वो कौन सा गुड्स है बताइए? कंज्यूमर गुड्स। एक बार रीडिंग मार देते हैं, देखिए बाबू आ जाइए, बहुत कुछ है पढ़ाने को, एक क्लास और कराएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आज थोड़ा पहला क्लास था इसलिए कम ही पढ़े। द गुड्स विच आर यूज फॉर कंजम्पशन पर्पस आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। दीज आर यूज डायरेक्ट कंजम्पशन, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स। जो डायरेक्टली यूज करते हो आप, वो कौन सा गुड्स है बाबू? कंज्यूमर गुड्स। इससे कुछ सामान नहीं बनाते, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे पास में जो सामान को डायरेक्टली यूज करते हैं वो कौन सा गुड्स है बताइए? कंज्यूमर गुड्स। अब एक क्लास और करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा चैप्टर है ये, 2 मार्क्स का चैप्टर है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। देखिए फिर मिलेंगे कल परसों, जब भी रूटीन है आपका।